टू माय चैनल। तो आज हम क्रॉनिकल जनवरी 2025 मैगजीन से बिहार करंट अफेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसके तहत बिहार में क्या किया गया है? बिहार में दरभंगा एम्स की आधारशिला रखी गई है। तो दरभंगा में एम्स खुलने वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी हमारी? सुपर स्पेशलिस्ट एक अस्पताल होगा, आयुष ब्लॉक होगा, मेडिकल होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, आवासीय सुविधाएं होंगी, एक रैन बसेरा भी होगा। तो ये सुविधाएं होने वाली। तो मेन क्रक्स इसका यह है कि दरभंगा एम्स की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए की लागत का वो है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस पार्ट को आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो पढ़ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है तो है कि 5 जिलों में क्या किया गया है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी गई है। तो कौन कौन से वो जिले हैं? ठीक है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर। तो DMSSS। तो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर, ठीक है। अब बात करते हैं कि शारदा सिन्हा का क्या हो गया? निधन हो गया है। तो इनको क्या 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 एक ही क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिहार की कोकिला किसको कहा जाता है? शारदा सिन्हा को कहा जाता है। तो इनकी कितने वर्ष में मृत्यु हुई है? तो 72 वर्ष की आयु में। तो ये किस रोग से ग्रसित थे? तो रक्त कैंसर से ग्रसित होने के कारण इनका निधन हुआ है। तो 1980 में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से इन्होंने अपना संगीत करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये इनकी लोकप्रियता किस लिए है? भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी सहित कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। तो इनकी उपलब्धि में आज देखते हैं कि इन्होंने 1991 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया था और 2018 में पद्म भूषण भी दिया गया था, ठीक है। और 2025 में इनको ये भी बोला गया है 2025 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती 125वीं नहीं है, 150 जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन के द्वारा कितने करोड़ की लागत से विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? 6,640 करोड़ रुपये, ठीक है। अब उसमें इतना इंपॉर्टेंट दिखा नहीं मुझे, तो मैं अपना टाइम आपका और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कितने 11,000 घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार के लिए PM जन मन के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 30 MMU की भी लॉन्च किया। तो 23 क्या है हमारे? 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट है और 30 MMU भी लॉन्च किए। आदिवासी उद्यमिता और आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 300 वन धन विकास केंद्रों की भी उद्घाटन किया, ताकि उनका जो आदिवासी लोग हैं वो वन आधारित अपनी आजीविकाओं को अवसर को बढ़ा सकें, ठीक है। तो इतना मुझे ये लगा नहीं इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये इतना है नहीं कुछ, इसमें थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा कि इसमें आपको पढ़ना होगा, तो मैं आप पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि राज्य में आलू की कुफरी चिपसोना वन। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि कुफरी चिपसोना वन क्या है? ये BPSC में जैसे कि आजकल देख रहे हैं 70 BPSC में आपने देखा था कि 1 लाइनर का बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो GK बेस्ड हो या हमारा करंट बेस्ड हो। तो इसमें आप ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुफरी चिपसोना क्या है, किस चीज़ की किस्म है? तो ये क्या है? आलू की चिप्स है, ठीक है। तो कुफरी चिपसोना क्या है? ये आलू की किस्म है। तो इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन से मतलब 150 हेक्टेयर में लक्ष्य रखा गया है कि इसकी कृषि करने के लिए। तो कौन कौन से जिले हो सकते हैं इसके? औरंगाबाद, गया, पटना, नालंदा, सारण, समस्तीपुर, वैशाली। तो आप ये देख रहे हैं कौन कौन से जिले, जैसे कि ये बिहार का मैप हो गया,
ठीक है। तो जैसे ये तो इस वाले ये गंगा नदी हमारी हो गई, ठीक है। तो इस साइड ये औरंगाबाद, गया, ये पटना, ये नालंदा वाला एरिया, ठीक है। यहाँ समस्तीपुर, वैशाली, जैसे कि इस साइड, जैसे कि इधर वाला पार्ट को ज़्यादा इधर दिया गया है कि खेती इसमें की जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये चिप्स, ये जो आलू है वो किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए और कुफरी चिप्सोना चिप्स बनाने के लिए, ठीक है। ये प्रोसेसिंग यूनिट को, फ्रूट जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको बढ़ावा देगा, ठीक है। ये तो इसको हम मेंस में भी लिख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो आलू और सब्जी की खेती में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? चौथा स्थान बन चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखते हैं बिहार बिजनेस इन्वेस्टर मीट, तो ये कहाँ करवाया है? बेंगलुरु में करवाया गया, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर मीट, ठीक है। तो इसको कौन से विभाग ने करवाया है? उद्योग विभाग में, ठीक है। इसका क्या था? थीम देखते हैं। तो थीम क्या है? बिहार की क्षमता को उजागर करना, निवेशक शिखर सम्मेलन, ठीक है। और इसमें उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? आईटी, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बिहार की व्यापक क्षमता का प्रदर्शित करना, ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और बिहार में उद्योग को बढ़ावा मिले और रोजगार सृजन हो, ठीक है। इसके हम ये देख सकते हैं। अब देखते हैं बिहार में अन्य क्या जो इम्पोर्टेंट है। तो जो लेस इम्पोर्टेंट है ये, और इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बख्तियारपुर में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन और शैक्षणिक भवन को शिलान्यास किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा, ठीक है। और गया में क्या बन रहा है? एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बन रहा है। इसके लिए क्या, किन दो संस्था ने वो किया है एग्रीमेंट? तो कौन से हैं? एक तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और एक है बियाडा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है। राजगीर में आयोजित पहली एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। साथ में इसमें एथलेटिक ट्रैक और फुटबॉल मैदान का भी लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो राजगीर में क्या है आयोजित होने वाला है? पहली मतलब आयोजित हो चुका है, तो ये उस टाइम का न्यूज़ है 11 नवंबर की, ठीक है। तो पहली एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024, ठीक है। अब ये देखते हैं, एक ये नीतीश कुमार ने इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, इसलिए कट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कि शिशिर सिन्हा को क्या बनाया गया है? बिहार खेल जो विश्वविद्यालय कहाँ पे है? राजगीर में। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ है हमारा? तो राजगीर में। इसका कुलपति कौन बनाया गया है? शिशिर सिन्हा को। तो ये कौन रह चुके हैं? ये बीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये सेवानिवृत्त हमारे क्या है? एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भागलपुर जिले में कौन सा रेलवे स्टेशन? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया है? अजगैबीनाथ धाम। क्या नाम रखा गया? अजगैबीनाथ धाम, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कि बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो जैसे कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है, जैसे ये वाला एरिया, ये हमारा बिहार का पश्चिम क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या मिला हमें? न्यूनतम विषैली प्रजाति। क्या होता है? न्यूनतम विषैली प्रजाति कॉमन कैट स्नेक मिला गया है, ठीक है। कॉमन कैट स्नेक मिला गया है, सांप की एक प्रजाति है। तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही ख़त्म होता है। तो आगे में इसको शेयर करेंगे नेक्स्ट, जिस जनवरी मंथ है ये, तो इसको हम आगे फरवरी मंथ का करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।